नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। सरकार विपक्ष से सहयोग की अपील करेगी। विधेयकों और सदन की कार्यवाही पर होगा मंथन। टीएमसी के बागी सांसदों को भी न्योता भेजा गया है। तो संसद के मानसून सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रूपरेखा को लेकर चर्चा मंथन किया जाएगा। इस बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने और सदन की कार्यवाही को लेकर भी सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी। सरकार की ओर से विपक्ष से सहयोग की अपील की जाएगी, ताकि संसद में विधायी कामकाज बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। बैठक में मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले संभावित विधेयकों और सरकार के एजेंडे की जानकारी भी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। वहीं इस बार बैठक में टीएमसी के बागी सांसदों को भी न्योता भेजा गया है, जिस पर सियासी नजर टिकी हुई है। विपक्ष की ओर से भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की अपनी तैयारी और रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाया गया है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक के बाद साफ होगा कि मानसून सत्र किस तरह चलेगा और सदन में किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा और किन किन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। साफ तौर पर सदन के भीतर टकराव देखने को मिल सकता है। तो आज सर्वदलीय बैठक, सभी की नजरें इस बैठक पर है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा होगी। सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जाहिर तौर पर आगे की रूपरेखा को लेकर चर्चा और सदन में सब कुछ ठीक चले, इसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तरुण, लगातार जब भी कोई भी सेशन होता है, चाहे मानसून सत्र हो या अन्य बजट सत्र हो, उसके पहले सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है और बैठक में तमाम सूचीबद्ध तमाम बिंदुओं पर चर्चा करती है और कोशिश करती है कि जो सत्र है वो उस सत्र में तमाम उन मुद्दों को लेकर चर्चा हो, कोई हंगामा ना हो और जो क्वालिटी टाइम है उस पर निकल कर आए। क्योंकि क्वालिटी टाइम ज़रूरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नंबर्स ऑफ बिल है वो पास हो पाए। लेकिन लगातार पिछले कई सेशंस हम देख रहे हैं गतिरोध लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष भी जो बना हुआ है। सत्ता पक्ष कई बिल को पास कराना चाहता है, विपक्ष अपने कई मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहता है। तो इस बार भी माना जा रहा है कि इस बार मानसून सत्र में भी इसी तरह के हालात जो है सदन के अंदर हो सकते हैं। सदन में कई महत्वपूर्ण बिलों को लेकर सरकार चर्चा करना चाहती है और विपक्ष पेपर लीक मामला हो, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला हो या इसके अलावा जो विपक्षी पार्टियों का विभाजन हो रहा है, तोड़ हो रही है, उसको लेकर जो नाराजगी है, इन तमाम मसलों को लेकर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, उसको लेकर हंगामा करेगा। दूसरी तरफ ये है कि शिवसेना की जिस तरह से पार्टी टूटी है, शिवसेना के 6 सांसद शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े हैं। उसके अलावा टीएमसी के कई सांसद जो 20 के आसपास सांसद नई पॉलिटिकल पार्टी एनसीपीआई के साथ अपना हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम मसलों को लेकर भी हंगामा और चर्चा हो सकता है। इसीलिए आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और बैठक में तमाम मसलों को लेकर बताएगी कि किन किन विधायकी को लेकर सरकार काम कर रही है, किन कौन कौन से विधेयक जो है सरकार इस बार लेके आने वाली है और उसको किस तरह से चर्चा करेगी और जो पुराने पेंडिंग विधेयक है उसको किस तरह से पास कराने के लिए सरकार तमाम पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करेगी। तो एक बड़ी बैठक है और बैठक में माना जा रहा है कि तमाम मसलों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट डे कल होगा जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी और ऐसे में क्या कुछ चर्चा होती है, सरकार कौन कौन से विधेयक लेके आती है। सरकार की तरफ से बताया गया कि 5 महत्वपूर्ण विधेयक वो लेकर आएगी। तो इसके अलावा क्या परिसीमन बिल भी आएगा, क्या इसके अलावा महिला आरक्षण जो बिल है वो आएगा, या इसके अलावा संविधान अमेंडमेंट जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 130 उसको भी लाने की सरकार तैयारी कर रही है। तो क्या इसको लेकर विपक्ष तैयारी अपनी हामी भरता है, ये महत्वपूर्ण होगा और सरकार कोशिश कर रही है कि 2/3 ऑफ मेजोरिटी इस बैठक के बाद बना ले। बिल्कुल पंकज, और जाहिर तौर पर विपक्ष की तरफ से भी अपनी तैयारी होगी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति तैयार की गई है। बिल्कुल, देखिए सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पहले से रणनीति तय की है। तमाम अलग अलग मसले हैं। मैंने पहले कहा कि नीट पीजी वाला मसला एक प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाहते। राहुल गांधी लगातार इसको लेकर दौरा कर रहे हैं, तमाम अलग अलग स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रहे हैं। कल ही हमने देखा कि किस तरह से वो 17 तारीख को देहरादून गए थे, वहाँ तमाम युवाओं से मुलाकात की और वहाँ पे पेपर लीक को लेकर चर्चा की। उसके अलावा जो है जंतर मंतर पे लगातार पिछले कई 20 दिनों से अनशन चल रहा है। सोनम वांगचुक का कह रहे हैं अस्पताल ले जाया गया, अभी डिप्टी अब अनशन में बैठे हैं। ये तमाम लोग भी पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अनुमान 1 या 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी इनडायरेक्टली जो विपक्ष में है वो अब खुलकर समर्थन देती नजर आ रही है। कल चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पहुंचे थे, तो ये तमाम लोग पार्लियामेंट घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सरकार रणनीति अपनी तय कर रही है। विपक्ष कई मुद्दे हैं उनके पास जो सरकार को घेर सकती है, घेरने की तैयारी कर रही है। जैसे नीट पीजी मैंने बताया, राम मंदिर का मुद्दा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने बहुत पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पार्लियामेंट में बयान दिया था, उसको लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। और भी तमाम अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार जो विपक्ष है हमलावर होने की कोशिश करेगा। लेकिन देखना ये होगा सरकार जो तमाम विधेयक लेकर आ रही है वो कितने असरदार हैं और क्या वो इस विधेयक को इस पार्लियामेंट सेशन में पास करा पाएगी या नहीं। बिल्कुल जाहिर तौर पर पंकज, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर गहमा गहमी सदन के अंदर देखने को मिल सकती है और सभी पार्टियों की तरफ से अपनी रणनीति होगी और कैसे विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा उस पर भी सभी की नजरें बनी हुई है। नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सर्वदलीय बैठक और सभी की नजरें इस सर्वदलीय बैठक पर हैं और आपको बता दें कि इस पर किस तरीके से सदन में सब कुछ ठीक चले इसको लेकर मंथन होगा और संसद सत्र से पहले सियासी दलों की ये बड़ी बैठक है और इस सर्वदलीय बैठक अपने आप में बेहद खास। और कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे एक दिन पहले यानी कि आज जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सरकार जो है विपक्ष से सहयोग की अपील भी करेगा। साथ ही कौन कौन से वो तमाम विधेयक है जो सरकार लेकर आ रही है इसको लेकर भी मंथन और चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के बागी सांसदों को भी न्योता भेजा जाएगा। तो सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर मेन फोकस होने वाला है और विपक्ष जो है नीट पेपर, अयोध्या, राम मंदिर, चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगा और इसको लेकर भी लगातार विपक्ष की तरफ से एक रोड मैप और खाका तैयार किया गया है और आज सभी की नजरें इस सर्वदलीय बैठक पर टिकी हुई हैं। तो सुचारू रूप से सदन को चलाने और सदन की कार्यवाही को लेकर सभी दलों के साथ चर्चा आज की जाएगी। सरकार की ओर से विपक्ष से सहयोग की अपील भी की जाएगी ताकि संसद में विधायी कामकाज बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। साथ ही बैठक में मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले संभावित तमाम बिलों को लेकर भी चर्चा होगी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, खराब मौसम से बाबा बर्फानी की यात्रा रुकी है। दोनों मार्गों पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही बंद कर दी